नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख जो अनुसंधान केंद्र है वो जो कि अभी 3rd ग्रेड का जो जीके वाला पोर्शन है उसमें लगा है। तो दोस्तों, इसमें मैंने एक तो इंटरनेट का सहारा लिया है और दूसरा दोस्तों जीके एजुकेशन ट्रिक वाले सर हैं, उनसे मैंने मेरे नोट्स बनाए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। लास्ट में पढ़ जाएंगे उनको भी, पहले ये पढ़ जाते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है, ये सेंवर भरतपुर में है। फिर देखिए, केंद्रीय सूखा अनुसंधान जो संस्थान है जिसे काजरी बोलते हैं, ये जोधपुर में है। ठीक है, सूखा को शुष्क भी बोलते हैं या मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ऐसे नाम भी आ सकता है। फिर देखिए, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान है, ये अविका नगर टोंक में। ठीक है। फिर देखिए, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है, ये जोहड़बीड़ बीकानेर। फिर देखिए, अखिल भारतीय खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर। खजूर है दोस्तों, वो खारे पानी में होते हैं, तो ये बीकानेर साइड है, इधर खारा पानी है। ठीक है, क्योंकि चुनना है तो खारा पानी है, तो बीकानेर खारे पानी में खजूर होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बीकानेर। फिर देखिए, राष्ट्रीय मरु बागवानी अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय मरु बागवानी अनुसंधान केंद्र, तो ये बागवानी से बीकानेर आप याद कर लेंगे। फिर देखिए, अगला राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र है, ये भी बीकानेर में है। फिर देखिए, सौर वेधशाला है, ये उदयपुर में है, सौर वेधशाला जो संस्थान है वो। फिर देखिए, राष्ट्रीय कृषि विपणन अनुसंधान संस्थान है, ये जयपुर में है। फिर देखिए, केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म, ये दोस्तों सूरतगढ़ श्री गंगानगर जिले में है, तो ये याद रखना। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म कहाँ है, तो सूरतगढ़ गंगानगर। फिर देखिए, राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये अजमेर में है। फिर देखिए, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये उदयपुर में है, यानी ISCRT, जो कि अपने 1 से लेकर के 8 तक की बुक छापती है। RSIRCT इस तरह से है उसका नाम। तो यानी राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, तो ये उदयपुर में है, 1 से 8 तक की बुक ये छापती है। फिर देखिए, सुदूर संवेदन केंद्र, इसका हो जाएगा जोधपुर, सुदूर संवेदन केंद्र संस्थान जोधपुर। फिर देखिए, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं सर्वेक्षण संस्थान, ये उदयपुर में है। फिर देखिए, राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र है, तो ये तबीजी अजमेर। ठीक है। फिर देखिए, राष्ट्रीय आयुर्वेद शोध संस्थान, ये जयपुर में है। फिर देखिए, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्था यानी सीरी, तो ध्यान रखना ये सीरी, ध्यान रखना ये पिलानी में है। फिर देखिए, अरबी फारसी शोध संस्थान, ये कहाँ है, तो ये टोंक में है। अगला देखिए, राजकीय शुक्र फार्म, ये अलवर में। ये अरबी फारसी शोध संस्थान आप ऐसे याद रख सकते हैं, नवाबों की नगरी टोंक को बोला जाता है, और जहाँ नवाब रहेंगे तो वहाँ पर आपको पता ही है अरबी फारसी भाषा बोली जाएगी, तो अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक। राजकीय शुक्र फार्म यानी जो सुअर, ठीक है, शुक्र का मतलब सुअर फार्म, ये है अलवर में। फिर देखिए, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये अविका नगर मालपुरा टोंक। फिर देखिए, बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना, तो ये रामसर अजमेर। ठीक है, ये स्विट्जरलैंड के सहयोग से स्थापित संस्थान है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड संस्थान है, ये जोधपुर। फिर देखिए, बकरी विकास एवं चारा उत्पादन, ये अजमेर हो ही गया। ये दोबारा दोस्तों वो PDF बनी हुई है। फिर देखिए, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, ये जोधपुर हो जाएगा। राज्य स्तरीय भैंस प्रजनन केंद्र है, ये वल्लभनगर उदयपुर। फिर देखिए, भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला, ये जोधपुर। ये दोनों में थोड़ा ध्यान रखना। राज्य स्तरीय भैंस प्रजनन केंद्र है, भैंस प्रजनन केंद्र ये तो है वल्लभनगर उदयपुर, और ये भेड़ है, थोड़ा पढ़ने में भी हो जाता है कई बार, भैंस को भेड़ पड़ जाते हैं अपन जल्दबाजी में, तो ये ध्यान रखना। भेड़ रोग अनुसंधान केंद्र है, ये है जोधपुर, और भैंस प्रजनन केंद्र है, ये है वल्लभनगर उदयपुर। फिर देखिए, भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान, ये है जयपुर में। फिर देखिए, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान यानी आफरी, ये है जोधपुर में।
ये ऊपर आ गया। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान जयपुर। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ये बीकानेर में है। सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र ये बीकानेर में है। फिर देखिए एमएसएमई विकास संस्थान ये जयपुर में है। फिर देखिए राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का जो पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र है, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का जो पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र है वो उदयपुर में है, याद रखना। फिर देखिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी सिपेट ये जयपुर में है। फिर देखिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण का पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र है, ये है उदयपुर में। फिर देखिए डिफेंस लेबोरेटरी ये जोधपुर में है, रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर। फिर देखिए प्रमुख गोवंश नस्ल अनुसंधान केंद्र, तो गिर का है डग झालावाड़, जर्सी गाय का है बस्सी जयपुर, मेवाती का है अलवर, थार पारकर का है सूरतगढ़ गंगानगर, हरियाणवी का है कुम्हेर भरतपुर, राठी का है नोहर हनुमानगढ़, नागौरी का है नागौर, थार पारकर का है चांदन जैसलमेर। प्रमुख भेड़ नस्ल अनुसंधान केंद्र है ये बांकलिया नागौर, फतेहपुर सीकर, चित्तौड़गढ़ और जयपुर में। राज्य के अश्व विकास केंद्र बिलाड़ा जोधपुर, सिवाना बाड़मेर वाला मालानी घोड़ों के लिए, मनोहर थाना झालावाड़, ये देख लीजिए आगे बाली पाली जालोर पाली चित्तौड़ उदयपुर जयपुर और बीकानेर, यहाँ पर ये राज्य के अश्व विकास केंद्र है। अब चलिए दोस्तों, जो मैंने इनका सहारा लेकर और जो जीके एजुकेशन ट्रिक वाले सर हैं उनका सहारा लेकर जिले वाइज अनुसंधान केंद्र है वो मैंने नोट कर लिए थे, तो वो भी अपन देख लेते हैं। तो ये देखिए राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र जोधपुर में कौन कौन से अनुसंधान केंद्र है, तो सुदूर संवेदन केंद्र जोधपुर में है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान यानी आफरी जोधपुर में है, केंद्रीय शुष्क या सूखा क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी काजरी ये भी जोधपुर में है। फिर देखिए अश्व प्रजनन व अनुसंधान संस्थान ये केरू जोधपुर में है। फिर देखिए केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में है, रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर में है, भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला ये भी जोधपुर में है। तो ये सारे क्या है, जोधपुर में है। अब इसको दोस्तों याद अपने अपने तरीके से रखते हैं। जैसे मैंने इसकी ट्रिक बनाई कि सुदूर का मतलब दूर, ठीक है। केंद्रीय शुष्क वन के अंदर तो ये शुष्क वन अनुसंधान आ जाएगा, केंद्रीय से शुष्क वन आ जाएगा। तो सुदूर केंद्रीय शुष्क वन में भेड़ की रक्षा के लिए, भेड़ की रक्षा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऊन चाहिए, ठीक है। तो भेड़ की रक्षा के लिए अश्व को काम में लिया गया। तो ये मतलब थोड़े क्लू पॉइंट है जिससे हम याद रख सकते हैं। सुदूर से सुदूर संवेदन के अंदर तो वन आ गया, शुष्क वन, तो ये थोड़ा सा दिमाग में क्लिक हो जाएगा। केंद्रीय शुष्क अश्व, ठीक है, ये ऊन विकास बोर्ड, ठीक है, और रक्षा, ठीक है, ये भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला। फिर देखिए बीकानेर के अंदर, तो बीकानेर में राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र ये जोड़बेड़ बीकानेर में है, राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है, अखिल भारतीय खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में है, शुष्क की जगह मरु भी आ सकता है, सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र ये भी बीकानेर में है। अब देखिए दोस्तों, इनको अपन याद कैसे रख सकते हैं। तो देखिए खजूर का पेड़ है ना, लंबा होता है, क्या होता है, खजूर का पेड़ लंबा होता है, और खजूर यदि अपन को तोड़ने हैं तो ऊंट है वो ऊंचा होता है, गर्दन लंबी होती है, और घोड़ा है वो भी ऊंचा ही होता है दोस्तों। तो इनका हम सहारा लेते हैं खजूर तोड़ने के लिए, कहाँ, बाग में। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि बीकानेर में ऊंट अनुसंधान केंद्र और राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र, और खजूर दोस्तों आपको पता है होते कहाँ पर है, जहाँ पर खारा पानी होता है। तो बीकानेर में चुना है, तो यहाँ पर खारा पानी है, तो यहाँ के बाग में क्या होते हैं, खजूर होते हैं, और बाग से बागवानी हो जाएगा, ठीक है। एक ये सिरेमिक विद्युत अनुसंधान संस्थान, ये आप याद रख लेना। अगला देखिए भरतपुर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है,
तो ये सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर, ये तो याद रहते हैं ये सबके। एक यहाँ पर भेड़ प्रजनन केंद्र है, भेड़ प्रजनन केंद्र है ये कुम्हेर में, कहाँ, कुम्हेर में। और एक है दोस्तों डग झालावाड़ में। फिर देखिए उदयपुर के अंदर इतने इतने संस्थान है, देख लीजिए। एक तो है भैंस अनुसंधान केंद्र, ये वल्लभनगर उदयपुर में। एक है भारतीय मानव विज्ञान का जो पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र है वो उदयपुर में। एक है सौर वेधशाला। एक है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान। एक माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं सर्वेक्षण संस्थान। एक राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो संस्थान का जो केंद्र है या जो संस्थान है वो यही है, पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो जो संस्थान है उसका पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र कहाँ है, उदयपुर में है, ठीक है। तो ये इतने हैं वो कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। अगला देखिए अलवर में शुक्र फार्म है, शुक्र फार्म यानी सुअर फार्म। अगला देखिए अजमेर के अंदर क्या क्या है, तो देखिए अजमेर में राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र, ये तबीजी, तो ये बीज से लास्ट में बीज आ रहा है इसमें, तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर राजस्थान रासो अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, ये अजमेर में है। फिर देखिए बकरी प्रजनन केंद्र रामसर अजमेर में है। और बकरी प्रजनन केंद्र है इसका दोस्तों यदि बात करूं तो बकरी विकास व चारा उत्पादन परियोजना, ये यहीं पर मतलब लागू है, इसी के अंदर बकरी प्रजनन केंद्र के अंदर, ये स्विट्जरलैंड के सहयोग से शुरू की गई, ठीक है। फिर देखिए गंगानगर के अंदर क्या है, तो केंद्रीय पशु अनुसंधान केंद्र सूरतगढ़ गंगानगर में है। फिर देखिए टोंक के अंदर क्या क्या है, तो टोंक में देखिए केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान अविक्का नगर टोंक में, तो ये याद रखना, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान बीकानेर। ये भेड़ वाले बहुत जगह हैं दोस्तों, तो एक जगह कर लेना और साथ में आप इस तरह से क्लू कर लेना कि भेड़ और ऊन साथ है तो टोंक हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मालपुरा टोंक। अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक, मैंने बताया था नवाबों की नगरी टोंक, और नवाब है वो अरबी फारसी में बात करते हैं। झुंझुनू में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, ये पिलानी झुंझुनू में। फिर देखिए जयपुर के अंदर क्या क्या है, तो देखिए राजस्थान कृषि विपणन अनुसंधान संस्थान, भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान। फिर देखिए राष्ट्रीय आयुर्वेद शोध संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी सीपेट। फिर देखिए जैसलमेर में क्या है, बुल मदर फार्म चांदनगांव जैसलमेर। तो ये इतने दोस्तों जो अनुसंधान संस्थान एवं शोध संस्थान थे वो थे जो मैंने आपके बीच में साझा किए हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों अपने दोस्तों में लाइक करना और शेयर करना।